एवरीवन, आई एम एडवोकेट सपना कौशिक और आज हम बात करने वाले हैं रेप को लेकर भारतीय न्याय संहिता जो कि अब आईपीसी की जगह लेगा उसमें क्या प्रावधान किए गए हैं। स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस गुरमीत सिंह के केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक लैंडमार्क जजमेंट दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर किसी भी व्यक्ति का मर्डर होता है तो उसमें सिर्फ उसके शरीर को चोट पहुंचती है, जबकि रेप के केस में उस महिला के जिसके साथ रेप होता है उसकी आत्मा मर जाती है। तो आप समझ सकते हैं कि निर्भया मर्डर केस हो या फिर बीएचयू में हुआ गैंग रेप, इन सभी केसेस ने देश को झकझोर दिया और बार बार ये आवाज उठाई गई लोगों की तरफ से कि रेप को लेकर कानूनों को और कठोर किए जाने की जरूरत है और भारतीय न्याय संहिता के तहत रेप को लेकर कुछ और कड़े कानून बना दिए गए हैं, प्रोविजंस को और कठोर कर दिया गया है। तो क्या बदला है आज हम इस वीडियो में डिटेल में समझेंगे। आप सब जानते हैं आईपीसी के सेक्शन 375 में रेप को डिफाइन किया गया था। 376 से लेकर 376 ई तक प्रोविजंस दिए गए थे कि किस केस में कितनी सजा होगी। अब भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 63 से लेकर 71 तक रेप के बारे में बात की गई है। 63 में बताया है कि रेप कब माना जाएगा, उसमें क्या एक्सप्लेनेशंस दी गई हैं, कुछ एक्सेप्शन दी गई हैं कि कंसेंट कब मानी जाएगी। अगर महिला की उम्र 18 साल से कम है और वो कंसेंट दे देती है तो उसे कंसेंट नहीं माना जाएगा। अगर वो कंसेंट देने की सिचुएशन में नहीं है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए वो नशे में है या वो उस मेंटल स्टेट में नहीं है कि वो कंसेंट दे सके, तो इसे कंसेंट नहीं माना जाएगा। ऐसे ही कुछ एक्सप्लेनेशन और एक्सेप्शन सेक्शन 63 में दिए गए हैं। सेक्शन 64 में रेप के बारे में बात की है, पनिशमेंट के बारे में, कि अगर किसी भी महिला के साथ रेप किया जाता है जिसकी उम्र 18 साल से ऊपर है तो उसे 10 साल तक की सजा हो सकती है, प्लस उस पर फाइन लगाया जा सकता है। सेक्शन 66 में बात की गई है कि अगर किसी भी महिला के साथ रेप होता है और उसकी मृत्यु हो जाती है या फिर वो कोमा में चली जाती है या वो परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट में चली जाती है, यानी कि वो अपनी डे टू डे दैनिक दिनचर्या के काबिल भी नहीं रहती, तो ऐसे केसेस में कम से कम 20 साल की सजा होगी और डेथ तक दी जा सकती है और आजीवन कारावास की सजा भी हो सकती है और मैक्स डेथ मतलब फांसी की सजा भी हो सकती है। पहले भी यही सजा थी। उसके बाद बात की गई है गैंग रेप की, कि अगर किसी भी महिला के साथ जिसकी उम्र 18 साल या उससे ज्यादा है और उसके साथ गैंग रेप होता है तो ऐसे केसेस में कम से कम 20 साल की सजा होगी और ज्यादा से ज्यादा लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट, आजीवन कारावास हो सकता है। 18 साल या उससे ज्यादा की उम्र है तो वहां पर 20 साल की कम से कम सजा और ज्यादा से ज्यादा सजा है आजीवन कारावास की, जब तक वो जिंदा रहेंगे, जेल के अंदर रहेंगे, प्लस फाइन लगेगा। ये सेक्शन 70 सबसेक्शन 1 में कहा गया है। सेक्शन 70 के सबसेक्शन 2 में कहा गया है कि अगर किसी भी महिला के साथ जिसकी उम्र 18 साल से कम है और उसके साथ अब गैंग रेप हुआ तो उसमें कम से कम 20 साल कम से कम आजीवन कारावास होगा, कि जब तक जिंदा है तब तक जेल के अंदर रहना पड़ेगा और मैक्सिमम फांसी की सजा हो जाएगी। यानी कि अगर किसी भी लड़की के साथ जिसकी उम्र 18 साल से कम है उसके साथ गैंग रेप हुआ तो आजीवन कारावास कम से कम सजा है और मैक्सिमम फांसी की सजा हो सकती है। पहले क्या होता था कि अगर 12 साल से कम उम्र की लड़की के साथ गैंग रेप होता था तभी फांसी की सजा दी जाती थी। अब 18 साल से कम उम्र की लड़की के साथ भी गैंग रेप हुआ तो उसमें फांसी की सजा दी जा सकती है। इसके अलावा अगर कोई रिपीट ऑफेंडर है, यानी कि बार बार रेप करने के मामले में पकड़ा जाता है एक से ज्यादा बार, तो कम से कम आजीवन कारावास जब तक वो जिंदा है जेल के अंदर रहेगा और मैक्सिमम फांसी की सजा दी जा सकती है। तो अब आप समझ गए होंगे कि अब रेप के लिए कितनी सजा हो सकती है। आई होप आपको सब क्लियर हो चुका है। आपको ये वीडियो कैसी लगी और आप किन और मुद्दों पर वीडियोस चाहते हैं प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए। धन्यवाद।